हेलो गाइस, रॉस सीखने की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग ट्यूटोरियल नंबर 10 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे रॉस लॉन्च कमांड के बारे में। ठीक है। और अपने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल नंबर 9 में अपन लोगों ने क्या देखा था, रॉस पैरामीटर्स के बारे में देखा था। और अपन लोगों ने ये टर्टल के पीछे की जीयूआई का कलर भी चेंज कर दिया था, है ना। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा, ज़रूर आप इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, रॉस लॉन्च कमांड के बारे में देखना है। ठीक है। अब अपन सोचते हैं कि अपने को इस कमांड की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, क्यों मैं पढ़ूँ इस रॉस लॉन्च कमांड को, है ना। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी तक अपन लोग क्या कर रहे थे। अगर अपने को कोई सी भी नोड लॉन्च करनी होती थी तो अपन क्या करते थे, अपन सबसे पहले मास्टर नोड को चलाते थे, टर्मिनल पे आके चला दिया भाई। फिर अपन क्या करते थे, कमांड लिखते थे। कमांड कुछ इस प्रकार से होती थी, रॉस भाई तुम रन कर दो। किसको रन करो, टर्टल सिम पैकेज में पड़े टर्टल सिम अंडरस्कोर नोड को रन कर दो। तो इसको रन करते ही अपना ये पर्टिकुलर जीयूआई खुलता था, है ना। इतना बड़ा काम अपने को करना पड़ता था, टर्मिनल पे लिखना पड़ता था, तब जाके अपना ये जीयूआई निकलता था, है ना। और अब अपन क्या करना चाहते हैं, अब अपन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, अपन एक पाइथन फाइल लिखेंगे और उस पाइथन फाइल को रन करते ही सारा काम हो जाना चाहिए, है ना। तो क्यों अपन लोग इतना काम करें, टर्मिनल पे आके पहले रॉस कोड चलाओ, फिर जाके ये कमांड लिखो, तब जाके ये खुलता है ना। इतना बड़ा मैं क्यों लिखूं, है ना। ये सारा काम अगर मैं एक फाइल में ही लिख दूं तो उस फाइल को अगर बार बार मैं लॉन्च करता रहूँगा, बार बार मैं उस फाइल को रन करता रहूँगा, चलाता रहूँगा, तो मेरा ये टर्टल अपने को सीधा दिखेगा बार बार, है ना। अपने को बार बार हर बार ये चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो अपन लोगों को क्या करना है, जो काम अभी अपन यहाँ पे इस टर्टल को लाने के लिए कर रहे हैं, ये टर्मिनल पे, ये वाला काम अपने को एक लॉन्च फाइल में लिख देना है ना। और उस लॉन्च फाइल को लॉन्च करते ही अपन लोगों को क्या होना चाहिए, ये टर्टल ये पर्टिकुलर जीयूआई दिख जाना चाहिए। ठीक है। तो आपको एजेंडा समझ में आया होगा कि भाई अभी तक अपन क्या कर रहे थे, वी वर लॉन्चिंग ए नोड बाय राइटिंग इट टू ए लॉन्च फाइल, नॉट बाय एक्सप्लिसिटली रनिंग नोड फ्रॉम टर्मिनल। अपन क्या करना चाहते हैं, अपन लोग जो है एक नोड को रन करना चाहते हैं लॉन्च फाइल में लिख के, अपन फालतू उसको एक्सप्लिसिटली टर्मिनल पे नहीं लिखना चाहते, टर्मिनल पे इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते। एजेंडा पता लगा। कमांड कौन सी काम आएगी, रॉस लॉन्च काम आएगी। ठीक है। फीलिंग लाते हैं, देखते हैं कैसे अप्रोच करेंगे। अपन लोग सबसे पहले क्या किए थे, अपना वर्क स्पेस बनाए थे, इसके सोर्स फोल्डर में पैकेज बनाए थे। अब आप सोचेंगे कि सर एक पैकेज अपन ने विद डिपेंडेंसीज के साथ भी बनाया था, पर यहाँ पे तो वो नहीं दिख रहा। तो मैं बोलता हूँ आपको कि मैंने वो चला के डिलीट कर दिया। अब अपन वो पैकेज बनाते हैं वापस से, है ना। तो वो पैकेज बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, आपको पता होगा अगर आप वीडियो लेक्चर फॉलो कर रहे हैं। मैं जल्दी से बनाता हूँ पैकेज को, डिपेंडेंसीज के साथ बनाएंगे उस पैकेज को, है ना। जो भी अपन को काम में आएगी डिपेंडेंसी, उनके साथ बनाएंगे। तो मैं जल्दी से पैकेज बनाऊँगा। सबसे पहले अपने को जाना पड़ेगा इस पर्टिकुलर सोर्स फोल्डर में। तो पैकेज माई अंडरस्कोर पैकेज में गया, सोर्स फोल्डर में आने के लिए एक फ़ोल्डर पीछे आना पड़ेगा। पीछे आ गए, बहुत ही बढ़िया। अब अपन को एक फ़ोल्डर बनाना है, एक पर्टिकुलर पैकेज बनाना है। कैसे बनाएंगे, कैटकिन भाई तुम क्रिएट करो एक पैकेज। अच्छा, पैकेज तो क्रिएट कर देगा, पैकेज का नाम तो बता दो। तो नाम बता देते हैं माई अंडरस्कोर पैकेज बना दो विद डिपेंडेंसीज के साथ। अच्छा, बना देंगे। डिपेंडेंसीज के साथ बनाना है, हाँ डिपेंडेंसीज के साथ बनाना है। तो डिपेंडेंसीज का नाम तो बताओ। ठीक है सर, नाम भी बता देते हैं डिपेंडेंसीज का। रॉसपाई एक डिपेंडेंसी होगी, एक डिपेंडेंसी होगी ज्योमेट्री अंडरस्कोर मैसेजेस, और एक डिपेंडेंसी होगी अपनी क्या बोलते हैं उसको, रॉसपाई होगी, ये होगी। और एक टर्टल सिम भी अपनी डिपेंडेंसी होगी, TURTLESIM। और एक और डिपेंडेंसी होगी स्टैंडर्ड सर्विसेज, है ना। तो उसको भी लिख देते हैं STD, स्पेस दे के लिखते हैं STD_SRVS।
ठीक है। और सभी डिपेंडेंसीज को अपन स्पेस से सेपरेट भी कर सकते हैं। पिछले वीडियोस में अपन ने देखा था, एंटर करते ही अपना वो पैकेज क्रिएट हो जाएगा डिपेंडेंसीज के साथ। एंटर मैंने किया, पैकेज डिपेंडेंसीज के साथ क्रिएट हो चुका है, सोर्स फोल्डर इसमें अपने आप आ चुका। अब अपने को क्या करना है, जो काम अभी अपन लोग इस पर्टिकुलर नोड को लॉन्च करने के लिए कर रहे थे, GUI को लाने के लिए, अब अपन क्या करना चाहते हैं, उसको टर्मिनल के थ्रू ना करके एक लॉन्च फाइल के थ्रू कर देंगे, है ना। तो सबसे पहले वो लॉन्च फाइल पड़ी कहाँ पे होगी, वो लॉन्च फाइल पैकेज के लॉन्च फोल्डर में पड़ी होगी। तो सबसे पहले अपन लोग सीधे पैकेज में जाते हैं। रॉस भाई तुम डायरेक्टरी चेंज करो, my_पैकेज विथ डिपेंडेंसीज में जाओ, ले गया मेरे को, बहुत ही बढ़िया। अब अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाएंगे mkdir, जिसका नाम रख देते हैं लॉन्च, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे अपने को एक लॉन्च फोल्डर दिख जाएगा, एंटर किया मैंने, लॉन्च फोल्डर दिख गया, ठीक है। अब अपन इस लॉन्च फोल्डर में चलते हैं और उस फाइल को बनाने की कोशिश करते हैं। लॉन्च फोल्डर में भी मैं आ गया। फाइल को कैसे बनाते हैं, फाइल को बनाने के लिए मैं लिखता हूँ कमांड, क्या कमांड होगी, टच कमांड से बना लेते हैं। चलो टच कमांड मैंने लिखी और फिर अपन लिखते हैं फाइल का नाम, किस नाम से आपको बनानी है फाइल, है ना। तो फाइल का नाम कुछ भी लिख देते हैं, लेट अस सपोज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे turtle.launch, है ना। turtle.launch लिखा और मेरी यहाँ पे turtle.launch फाइल बन के तैयार हो चुकी है। अब मैं इस turtle.launch को टर्मिनल से ही खोलना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, gedit turtle.launch, एंटर किया तो ये वाली turtle.launch फाइल मेरी टर्मिनल पर्टिकुलर क्या बोलते हैं उसको, खुल चुकी है। ये पर्टिकुलर लॉन्च फाइल मेरी gedit कमांड से। अब अपन क्या करना चाहते हैं, अब अपन लोग जो है इस फाइल में लिखते हैं, है ना, इस फाइल में वो कार्यक्रम लिखते हैं जिससे कि अपन इस लॉन्च फाइल को चलाते ही वो GUI वाला टर्टल अपने को मिल जाए, है ना। तो वो लिखने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोगों को पता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो लॉन्च फाइल्स होती है ना, लॉन्च फाइल वो XML होती है ना, XML मतलब एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो इसमें कई सारे टैग्स होते हैं, कई सारे टैग्स होते हैं। तो सबसे पहला टैग जो इसमें होगा वो होगा लॉन्च टैग। तो लॉन्च टैग मैंने बनाया, इसको क्लोज भी करना पड़ेगा लॉन्च टैग को। तो यहाँ पे मैं क्लोजिंग लॉन्च टैग भी अपने को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं लॉन्च /। तो ये क्लोजिंग लॉन्च टैग भी अपन ने बना लिया, बहुत ही बढ़िया। अब अपने को एक नोड को चलाना है ना। तो यहाँ पे अपन वही लिखेंगे नोड, और सबसे पहले अपने को क्या बोलते हैं, ये नोड कौन सी पैकेज में प्रेजेंट है। तो अपने को लिखना पड़ेगा पैकेज इज इक्वल टू कौन से पैकेज में प्रेजेंट है। अपन लोगों को क्या लिखना पड़ता था, अपन लोगों को लिखना पड़ता था, देखो मैं आपको फुल फीलिंग लाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले रॉस कोर को लॉन्च करना पड़ता था और फिर अपने को जो है रॉस रन कर दो टर्टल सिम पैकेज में पड़े टर्टल सिम _ नोड को। तो इतना बड़ा अपने को लिखना पड़ता था, तब जाके ये नोड चलती थी। अच्छा, बिल्कुल चलती थी सर, चलनी भी चाहिए। अब अपन क्या लिखेंगे, पैकेज कौन सा है, टर्टल सिम पैकेज है। तो ये वाली चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, ये वाली चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टर्टल TURTL सिम मैंने लिख दिया, पैकेज का नाम लिख दिया। अगली चीज़ अपन लिखते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर नोड जो है उसका पैकेज क्या है, ये तो अपन ने बता दिया। अब अगली चीज़ अपन क्या लिखेंगे कि भाई इस पर्टिकुलर नोड को तुम जो लॉन्च करने वाले हो, इस पर्टिकुलर नोड का तुम नाम क्या रखना चाहते हो। तो लेट अस सपोज नाम कुछ भी दे लेते हैं अपन, नेम इज इक्वल टू my_TURTLE लिख देते हैं, है ना। टर्टल का नाम भी अपन ने लिख दिया, बहुत ही बढ़िया। अब अपन क्या करना चाहते हैं, फिर अपन लोग क्या लिखेंगे, अपन ने नोड का नाम भी बता दिया कि भाई इस नाम से अपन नोड लाना चाहते हैं। अब अपन बताएंगे कि नोड का टाइप क्या है। तो यहाँ पे अपन लोग लिख देते हैं टाइप इज इक्वल टू, टाइप क्या होता है, यही नोड का टाइप होता है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ,
पेस्ट किया मैंने। अब इस नोड वाले टैग को बंद भी करना पड़ेगा, तो फॉरवर्ड स्लैश और एंगुलर ब्रैकेट लगा के नोड वाले टैग को बंद भी कर दिया। बहुत ही बढ़िया। इस चीज़ को मैं सेव करता हूँ और अब मेरी ये वाली turtle.launch वाली फाइल सेव हो चुकी है। अब अगर मैं इस लॉन्च फाइल को लॉन्च करूँगा तो मेरा टर्टल खुल जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये पुरानी वाली चीज़ों को अपन Ctrl+C करते हैं। लॉन्च फाइल अपने पास आ चुकी है। अब अपन लोग एक नया टर्मिनल खोल के चलाते हैं फाइल को। तो अपन लोगों को क्या करना है, अपन लोगों को एक लॉन्च फाइल चलानी है जिसका नाम है turtle.launch, जो कि कौन से पैकेज में पड़ी है, my_ पैकेज विद डिपेंडेंसीज में पड़ी है। तो मैं लिखूँगा रॉस भाई तुम लॉन्च कर दो। तो रॉस बोलेगा कि भाई लॉन्च तो कर दूंगा, पर क्या लॉन्च करूं, है ना। तो मैं बोलूँगा एक फ़ाइल को लॉन्च कर दो जो कि पड़ी है my_ पैकेज विद डिपेंडेंसीज में। लॉन्च तो कर देगा, पैकेज का नाम भी बता दिया। कौन सी फाइल है भाई, turtle.launch वाले फाइल है ना। तो अगर मैं एंटर प्रेस कर दूंगा अब, तो मेरी क्या बोलते हैं लॉन्च हो जानी चाहिए। अपने को टर्टल वाला GUI दिख भी जाना चाहिए। एंटर मैंने किया और ये बोला कि भाई XML का सिंटेक्स गलत है। ठीक है, क्या गलती कर दी अपन लोगों ने लॉन्च के बाद फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया। तो यहाँ पे इसको अपन लोग कैसे लिखते हैं, /launch लिखते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इसको अपन सेव करते हैं, मिनिमाइज़ किया, रीरन करते हैं और बिल्कुल अब अपनी रॉस नोड चल चुकी है। अपने को सिर्फ और सिर्फ एक फ़ाइल को लॉन्च करने की आवश्यकता पड़ी। अपने को फालतू की कमांड रॉस कोर और फिर रॉस कोर के बाद रॉस रन वाली कमांड चलाने की आवश्यकता ही नहीं है। सीधे लॉन्च फाइल को लॉन्च किया और अपना ये वाला टर्टल अपने को दिख गया। बहुत ही बढ़िया। तो ये काम अपन ने अचीव कर लिया। रॉस लॉन्च कमांड के बारे में देख लिया, बहुत ही बढ़िया। तो अब अगले वीडियो में अपन लोग क्या देखेंगे, पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल देखेंगे। मतलब एक पाइथन फाइल में ही अपन ने जो अभी तक टर्टल को घुमाया था, टर्टल का पाथ क्लियर किया था, है ना, सर्विसेज कॉल की थी, अपन ने पैरामीटर्स कॉल किए थे, है ना। तो वो सब चीज़ें अपन एक पाइथन फाइल में लिख के ही कॉल करना चाहेंगे, है ना। जो कि अपन ने काम अभी तक टर्मिनल पे किया था वो सारा काम अपन पाइथन फाइल से ही करेंगे, जिसको अपन बोलेंगे पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल, है ना। वो बनाएंगे, बहुत ही बेसिक से चलेंगे, मज़ा आएगा सीखने में। ट्यूटोरियल नंबर 11 में मिलते हैं पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल में। जब तक के लिए, है ना, आप इन प्लेलिस्ट को एक्सेस ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। कोई डाउट है पूछिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग, बाय।